नमस्कार, आपण पाहताय माझा विशेष. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी मिलिंद भागवत. आजचा विषय आहे मुस्लिम महिलांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा. मुस्लिम धर्मानुसार पत्नीला तलाक हा शब्द 3 वेळेला उच्चारून पत्नीसोबत फारकत किंवा काडीमोड घेता येते असा अनेकांचा दावा आहे आणि ही पद्धत, ही प्रथा आपल्याकडे गेल्या कित्येक दशकांपासून सुरू आहे. मात्र या प्रथेच्या आणि पद्धतीच्या विरोधात सध्या भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ही संघटना अतिशय आक्रमक झाले, थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचले. रस्त्यावर उतरून सुद्धा काही ठिकाणी मुस्लिम महिलांनी निदर्शनं केलेत. या संघटनेचा असा दावा आहे की बहुसंख्य मुस्लिम महिलांची तोंडी तलाक या सगळ्या पद्धतीला, या नियमाला पूर्णपणे विरोध आहे. कारण मुळात कुराणात अशा प्रकारचा कुठे उल्लेखच नाही तोंडी तलाकचा. एवढंच नाही तर पाकिस्तानसह अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तोंडी तलाक हा पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आलाय. मुळात आणखीन काही लोकांचा असा दावा आहे की मुस्लिम कायद्यांमध्ये सुद्धा तलाक हा विषय सिव्हिल आहे, पण इस्लामी कायद्याचा नाही. तर काहींना असं वाटतं तलाक हा विषय सिव्हिल नाही तर फक्त इस्लामी कायद्यानंच सोडवण्याचा विषय आहे. याबद्दल मुस्लिम समाजातल्या तरुणांना काय वाटतं, मुस्लिम समाजातल्या प्रामुख्यानं तरुणींना काय वाटतं, या धर्मात म्हणजे मुस्लिम धर्माशी संबंधित विविध लोकांना काय वाटतं हे आपण जाणून घेणार आहोत. आपला आजचा विषय आहे तोंडी तलाक पद्धत ही कधी बंद होणार. आणि आपल्यासोबत आहेत सामाजिक कार्यकर्त्या मुस्लिम विचारवंत रझिया पटेल. नवी मुंबईहून आपल्यासोबत या चर्चेमध्ये सहभागी होत आहेत हसीना खान, की ज्या तोंडी तलाकच्या विरोधात ज्यांनी याचिका दाखल केली न्यायालयात. याशिवाय अरशीन पठाण, डॉक्टर शाहिस्ता शेख आणि अन्य काही मुस्लिम तरुणी आहेत आपल्याबरोबर. त्यासुद्धा या गप्पांमध्ये, या चर्चेमध्ये सहभागी होणार आहेत. आणि आपल्यासोबत मौलाना नूरी आहेत की जे स्वतः मौलाना आहेत. मुस्लिम धर्म, शरीयत, कुराण या सगळ्यांचा त्यांचा सविस्तर अभ्यास आहे. सगळ्यात सुरुवातीला आपण जाऊयात हसीना खान यांच्याकडे. हसीनाजी, काय तुमचं याच्यातलं म्हणणं आहे? तुमचा काय नेमका असे मुद्दे आहेत तुम्ही याचिकेतनं मांडलेत की तोंडी तलाकला तुमचा पूर्णपणे ठाम विरोध आहे? आणखीन मुस्लिम समाजातल्या अशा किती लोकांचा याला विरोध आहे असं तुम्हाला वाटतं? तुम्हाला कशा पद्धतीनं पाठिंबा मिळतोय या तुमच्या मोहिमेला? हाँ, मैं सॉरी विपिन, मैं मराठी में नहीं, मैं हिंदी में बात करूंगी। बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि 3 तलाक का जो पूरा इशू है वो इस देश में अभी बहुत ही रिसेंटली ये नहीं है, ये काफी सालों से ये एक प्रैक्टिस होती जा रही है और उस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में पिछले 25-30 सालों से महिला आंदोलन ने बार बार उसकी आवाज उठाई है। मुसलमान औरतों के साथ काम करने वाले संगठन ने सड़कों पर आकर मीडिया के सामने अलग अलग सरकारों के समय पर ये मुद्दे उठाए हैं कि ये जो मुद्दा है इसके बारे में सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किस तरीके से उस मुद्दे को कैसा एक यूनिफॉर्मिटी के जरिए ये मुद्दे को ला सके। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग विभिन्नता के जो ग्रुप्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं और खास करके मुसलमान औरतों का इसमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट है कि ये जो वन साइड डिवोर्स का जो एक तरीका है, जो एक सिस्टम है, उसे जरूर खत्म करना चाहिए। एक्चुअली ये मुद्दा सिर्फ वन साइड डिवोर्स का नहीं है, ये है कि ये देश के जो नागरिक है, जो मुसलमान महिला जो नागरिक है, वो अपनी नागरिक बराबर अधिकार की बात कर रही है। वो ये नहीं कह रही है कि कौन से कुरान में और कौन से उलेमा ने क्या कहा है, वो ये कह रही है कि हमारा जो देश का संविधान है उस संविधान के तहत हर महिलाओं को, हर इंसानों को बराबर का हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर महिलाएं, मुसलमान महिलाएं कह रही है कि यहाँ पर 3 तलाक क्यों हो रहा है, पॉलीगेमी क्यों हो रही है, हलाला क्यों हो रहा है, तो उसके विरोध में ये बात हो रही है। और इसके सपोर्ट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये मानते हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव जो है वो अलग अलग तरीके से मांग रही। जैसे सारा बानो ने जो याचिका फाइल की है कि मुझे ये 3 तलाक एक्सेप्ट नहीं है, उस याचिका को सपोर्ट के लिए हमारे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसके सपोर्ट में आए हैं। और इसलिए नहीं कि जो एक सारा बानो का सवाल है,
इस देश में बहुत सारे ऐसे सारा बानो हैं और 25-30 साल से ऐसे कई सारा बानो हैं जो याचिका फाइल करने की कोशिश में रही है और अलग अलग तरीके से उसके ऊपर दबाव भी रहा है। आज सारा बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी हमारे सबके लिए कि हम उसके याचिका को सपोर्ट करें और ये याचिका सिर्फ सारा बानो के लिए नहीं है, बहुत सारी मुसलमान महिलाओं के लिए है। जी हसीना जी, आपका मुद्दा समझ में आया, काफ़ी विस्तार से आपने बताया और जो महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी आपने रखे। रजिया पटेल आहेत आपल्यासोबत। रजिया जी, तुम्ही कसं पाहता या विषयाकडे? अजूनही काही जणांचं असं म्हणणं आहे की नाही, कुराणमध्ये किंवा शरीयतमध्ये असं आहे आणि त्यानुसार हा तोंडी तलाक 3 तलाक बरोबर आहे। तुम्ही काय विचार करता याबद्दल? मिलिंद जी, एक दुरुस्ती करते तुम्ही जी सुरुवात केली त्याच्यामध्ये। याचिकाकर्त्या जे आहेत तोंडी तलाकच्या विरोधात, त्या शायरा बानो आहेत आणि हसीना खान आणि त्यांचं बेबाक कलेक्टिव्ह आहे। त्यामुळे तुम्ही ज्या महिला संघटनेचं नाव घेतलं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, त्यांनी केलेले नाहीये हे हसीना खान यांनी बेबाक कलेक्टिव्ह जे आहे त्याच्यातर्फे केलेले आहे आणि हसीना खान यांची संघटना जी आहे ती आवाज ए निस्वा ही संघटना आहे। पण भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने जे केलेलं आहे ते शरीयत कोर्ट्स त्यांनी चालवलेली आहेत देशभर आणि शरीयत कोर्ट चालवून त्यांना हा प्रश्न सोडवायचा होता। त्यामुळे ते कित्येक दिवस शरीयत कोर्टच चालवत होते, अजूनही चालवतात आणि त्यांचं काम जे आहे ते महिला काझी ट्रेंड करणं, अशा प्रकारचं त्यांचं काम आहे। त्यामुळे तोंडी तलाकचा जो प्रश्न आहे त्याला तो काय आहे नेमका आणि त्याला केव्हापासून विरोध होतो आहे हे जर आपण पाहिलं तर हा मुद्दा नेहमीच समोर येतो की इस्लाम तोंडी तलाकला समर्थन करतो का, शरीयत तोंडी तलाकला समर्थन करतं का, हे सगळे भ्रमित करणारे मुद्दे आहेत। पहिली गोष्ट तो कुराण शरीफ करतं का तोंडी तलाकचं समर्थन, तर तसं जर आपण पाहिलं तर या पद्धतीचं समर्थन कुराणमध्ये दिसत नाही। पण आपण शर्यती जर पाहिले, शर्यत जे आहे ते काही एक पुस्तक नाहीये, जवळपास 300 प्रकारच्या हदीस आणि शर्यत आपल्याला दिसतील आणि त्याच्यामध्ये अनेक लोकांनी वेगवेगळं त्याला इंटरप्रिट केलेलं आहे, त्याचे अर्थ वेगवेगळे सांगितलेले आहेत। आता भारतासारखा जो देश आहे त्याच्यामध्ये हनाफी पंथ जो आहे तो मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्याची लोकसंख्या हनाफी पंथाची मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि त्याच्यामुळे इथे हे एका बैठकीत 3 तलाक ते मान्य करतात आणि त्याच्यामुळे पुस्तकात काय लिहिलेलं आहे हा एक भाग झाला, पण दुसरा भाग आहे वास्तवात काय आहे। वास्तवात असं आहे की गेली कित्येक वर्ष तलाक पीडित महिलांचे दुःख समोर येत आहेत आणि त्याच्यामध्ये इतकी भयंकर परिस्थिती आहे की टांगती तलवार बाईच्या डोक्यावर कायम राहते की आपला नवरा राग आला तर कधी तलाक देईल आपल्याला, आपलं काही आवडलं नाही तर कधी तलाक देईल आपल्याला। आणि त्यामुळे असे अनेक अभ्यास झालेले आहे। माझा एक अभ्यास आहे जो मी टाइम्स फेलोशिपवर केला होता, त्याची आकडेवारी अशी सांगते की तलाक लग्नानंतर कितव्या वर्षी झाला, 30% महिला मला आढळल्या तलाक पीडित महिला, त्याच्यामध्ये 1 ते 2 वर्षात 20%, 2 ते 3 वर्षात 24%, 3 ते 4 वर्षात 32% आणि 4 ते 5 वर्षात 24%। आता गर्भावस्था असताना सुद्धा तलाक दिलेला आहे 4%, लहान मूल 36%, मोठी मुलं असताना तलाक दिलाय 16% आणि मूल नाही अशांना दिलाय तलाक 24%। तलाक देण्याचं कारण काय होतं ते 44% कारण जे होतं ते दहेज आणि पैसा हे कारण होतं, पण वाईट वर्तणूक, मारपीट, दुसरी औरत हे सुद्धा तलाकची कारणं होती। पण एक आपल्याला असं दिसतं की हे किती जरी सांगत असले पुस्तकात असं नाही तरी ज्या दुःखातनं मुस्लिम स्त्री जाते, तलाक म्हणजे तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त होणं असतं। एका मिनिटात त्यांनी 3 तलाक उच्चारले की तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं। ही गोष्ट कुठल्याही माणसाला मनाला जाणवेल अशी आहे की दुःख तिचं जे आहे की आयुष्य उद्ध्वस्त होतं या 3 शब्दांमुळे। तिचं 3 शब्द उच्चारले की तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं आणि निराधार होते ती
कारण आपल्याला असं माहितीये की मुस्लिम समाजामध्ये शिक्षणाचं पण प्रमाण कमी आहे आणि ज्या समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण कमी असतं त्या समाजामध्ये महिलांच्या शिक्षणाचं अजूनच कमी असतं. त्याच्यामुळे जेव्हा तलाक देऊन तिला घराबाहेर काढलं जातं आणि मेहेरचं पण हे सांगतात मेहेर आहे मेहेर दिली जाते वगैरे वगैरे, त्याच्यामध्ये मला असं आढळून आलं की मेहेरची रक्कम मिळाली का लग्नानंतर तलाक नंतर, तर होय मिळाली असं सांगणाऱ्या 32% होत्या आणि नाही मिळाली अजून असं म्हणणाऱ्या 64% होत्या. त्यामुळे हे किताब में ये लिखा है, किताब में वो लिखा है, लेकिन रियालिटी में क्या है. तर ते जर आपण पाहिलं. आणि दुसरं म्हणजे मुस्लिम समाजामध्ये गरिबी पण खूप आहे. बरोबर आहे. तलाक नंतर जेव्हा ती बाई घराबाहेर फेकली जाते तेव्हा त्या बाईचं आयुष्य कसं जातं हे जर पाहिलं तर आपल्याला असं दिसतं की जुबानी तलाकचा जो प्रश्न आहे तो अतिशय भीषण प्रश्न आहे मुस्लिम महिलांच्या दृष्टीने. आणि गेली 70 वर्ष आपण फक्त चर्चा करतोय त्याच्यावर, आपण काही केलेलं नाही. निश्चित. आणि म्हणून तुम्हाला असं वाटतं की याच्यात आता निर्णय केला पाहिजे. रझियाजी, तुम्ही केलेलं विश्लेषण आणि तुम्ही स्वतः अभ्यास करून मांडलेली आकडेवारी ही खूप महत्वाची आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये ही आकडेवारी आणि या सगळ्या मुस्लिम महिलांचं मानस हे निश्चितपणे महत्वाचं असेल. आपल्यासोबत काही मुस्लिम तरुणी आहेत की ज्या महाविद्यालयांमध्ये शिकतात किंवा ज्यांचं अगदी नुकतंच शिक्षण पूर्ण झालंय. माझी अपेक्षा आहे की तुम्हाला साधारणपणे मराठी कळत असेल. मी प्रश्न मराठीत विचारतो, नाही कळला तर तुम्ही विचारा. सगळ्यात सुरुवातीला ज्यांच्या हातात माईक आहे तुमचं नाव सांगा आणि तुमचं काय म्हणणं आहे, तुमचं काय मत आहे. एक मुस्लिम तरुणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं की 3 तलाकबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे. बोला, बोलिए. ठीक है, शायद उनको सुनाई नहीं दे रही है आवाज. हम कोशिश करेंगे दोबारा उनके पास जाने की. बाकी जो 2 है, हाँ जी बोलिए. हाँ बोलिए, आवाज ये मुझसे पूछ रहे हैं आप. हाँ जी बिल्कुल. ये 3 तलाक के बारे में आपका क्या कहना है, क्या 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 सोचती है आप. हाँ. देखिए, इस्लाम में तलाक देने का सही तरीका है वो है जो कुरान में बताया गया. कुरान में बताया गया है कि तुम तलाक दो तोहर के लिए, और सिर्फ यही तलाक जो मशहूर है यही तलाक नहीं है. इस्लाम में तलाक देने के 3 तरीके. एक तो ये कि शौहर तलाक दे सकता है, एक ये कि बीवी भी तलाक, मतलब बीवी खुला ले सकती है. अगर बीवी शौहर के साथ रहना नहीं चाहती है तो वो भी जो है शौहर से सेपरेट हो सकती है. और तीसरा तरीका जो है एक फस्ख निकाह का है. अगर ये चीज भी नहीं हो रही है तो वो जाके जो है निकाह के बंधन को तोड़ सकती है. ये 3 तरीके हैं इस्लाम में तलाक के. जी, तो ये जो 3 तलाक ये है, ये आपका कहना है कि कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन भारत में ये तो कई जगह आम बात है. ये माना जाता है भारत में हादीज की हिसाब से कि 3 तलाक आप कर सकते हो, होता है. ये आप क्या सोचती हो इसके बारे में, 3 तलाक के बारे में. मुझे ये ठीक है कि इस तरह से, चूंकि लोगों को कुरान की और रिलीजन की यानी मजहब की नॉलेज नहीं है, इसके लिए वो गलत तरीका देते हैं, गलत तरीके से तलाक देते हैं. लेकिन ये कि रिफॉर्म आ रहा है और जब लोग इस्लाम के बारे में और जानेंगे तो रिफॉर्म्स आएंगे और जो सही तरीके से तलाक ज्यादा कॉमन पॉपुलर हो जाएगी. लेकिन एक बात ये है कि जो है ये तो है रिफॉर्म जो है हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. यानी आपको मंजूर नहीं है. एक लाइन में अगर कहा जाए तो आपको ये 3 तलाक मंजूर नहीं है. आपके साथ जो 2 बैठी है उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि बारी बारी से आपका नाम बताएं और आपका क्या कहना है, संक्षेप में बताएं ये 3 तलाक के बारे में. अगर मराठी में हो सके तो मराठी में बात कीजिए या तो हिंदी में आप बात कर सकती हो. हाँ जी, आपके लेफ्ट. हाँ जी, आप दोनों को भी मेरी आवाज आ रही है. जो सेंटर में बैठी है और लेफ्ट में बैठी है, आप दोनों को भी मेरी आवाज आ रही है. शायद उनके पास आवाज नहीं जा रही है. हम दोबारा कोशिश करेंगे उनके पास जाने की. मौलाना जी, काय तुम्हाला वाटतं
की जो तोंडी तलाक आहे, तोंडी तलाकला जे काही आतापर्यंतचे सर्वे आलेत मुस्लिम महिलांमधले केलेले, बहुसंख्य मुस्लिम महिलांचा याला विरोध आहे. तुम्हाला असं वाटतं मौलानाजी की जर ठीक आहे हदीसमध्ये असेल किंवा कुठेतरी त्याचा उल्लेख असेल, पण बदलत्या काळानुसार ह्या तोंडी तलाकाची पद्धत बंद केली पाहिजे असं वाटतं तुम्हाला? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मोहतरमा बोल रही थी कि समानता चाहिए, एक यानी औरतों को मर्दों के बराबरी हिस्सा चाहिए जी। सबसे पहले इनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम ने जो औरतों को हुकूक दिए हैं और दुनिया के किसी मज़हब में, इस्लाम के अलावा किसी मज़हब ने औरतों को इतने हुकूक नहीं दिए हैं। यही औरतें थी जब ज़िंदा दरगोर कर दी जाती थी, दफना दी जाती थी, मार दी जाती थी। इस्लाम वो मज़हब था, हमारे रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अपने बेटियों को, अपनी बच्चियों को तुम ज़िंदा दरगोर मत करो। तो इस्लाम ने उसको वो दिया। दूसरी बात ये, इस्लाम ने जो औरतों को इज़्ज़त दी, उसका एहतराम करने का जो सबक दिया इस्लाम ने, वो किसी और मज़हब ने नहीं दिया। कि वो चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो। इसीलिए इस्लाम ने फरमाया कि जिसके यहाँ 2 बेटियाँ अगर जिसने परवरिश की, उसको पाला, तो उसके लिए जन्नत है। और इसी तरह से औरतों को जो है उनके हुकूक जो है उनको बराबर के हुकूक दिए हैं जी। और उसमें इस्लाम ने कहीं भी किसी तरह भी औरतों पर जुल्म नहीं किया है। मोहतरमा कह रही थी कि इस्लाम में उनको समानता चाहिए, बराबरी चाहिए। इस्लाम से ज़्यादा बराबरी का हिस्सा और कौन दिया है, किसने दिया है, कौन दे सकता है? जो इज़्ज़त इस्लाम ने औरत को दिया है, दुनिया में किसी मज़हब ने दिया है। आप उसकी एक भी मिसाल पेश नहीं कर सकते हैं। रहा सवाल 3 तलाक का, तो कुरान और हदीस में हर चीज़ अगर आप कुरान में ढूंढेंगे कि कुरान में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, कुरान में कहाँ है, तो हर चीज़ कुरान है। कुरान के बाद जो अहादीस हैं, अहादीस में हैं, मसाइल हैं, उलमा ने यहाँ पर इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लॉ, कानून की बात कर रहे हैं। कानून नहीं, कानून हमारा कुरान से बढ़कर पहले हम कुरान सुनिए। हम कुरान जो है सबसे पहला कुरान है हमारे, उसके बाद हम कानून है। हम पहले नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। आपके हसीना जी, हसीना जी, मैं आपके पास आता हूँ। मौलाना जी 1 मिनट। हसीना जी, मैं आपके पास आता हूँ, उनको अपना मुद्दा रखने दीजिए, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। रजिया जी, मी येतो तुमच्याकडे। जी मौलाना जी, सवाल ये है कि इस्लाम ने जो वो दिए, हुकूक दिए हैं, इससे बढ़कर किसी ने। अब दूसरी बात यह है कि आप 200-500 औरतों को लेकर के एक आंदोलन करो, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ। सवाल यह है कि 25 करोड़ महिलाएं, औरतें आज इस्लाम के कानून को मानती हैं, उस पर चलती हैं हर तरह से। कोई कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हर सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि हमको हुकूमत से चाहिए, हुकूमत हमको हुकूमत कुछ नहीं दे सकती है। हुकूमत कुरान से बढ़कर हमारा हुकूमत नहीं है। कुरान में अगर हुकूमत मुदाखलत करेगी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम कुरान पर अमल करेंगे, कुरान के कानून को मानेंगे, हदीस को मानेंगे, शरीयत पर चलेंगे और शरीयत के कानून को मानेंगे। उसके बाद हमारा जो है, हम हुकूमत की बात किसी भी तरह, हुकूमत हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन मौलाना जी, आपकी बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो ये यानी 3 तलाक की जो बात है, अगर पाकिस्तान के साथ कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज है जिसमें ये बेकानूनी है, उसको ये कानून में इसको किसी भी तरह का दर्जा नहीं है, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि ये 3 तलाक सही है? मुल्की कानून अलग होता है, मजहबी कानून अलग होता है। लेकिन पाकिस्तान भी तो कुरान ही मानता है। पाकिस्तान कहाँ और कोई चीज मानता है? मुस्लिम मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ भी इस्लामी कानून पर जो है, कुरान पर, हदीस पर अमल होता है जी। और इसी तरह वहाँ भी निकाह होते हैं, वहाँ शादियाँ होती है, इख्तलाफात मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं और इस बुनियाद पर तलाक़ें होती है। हालांकि तलाक देना जो है इस्लाम में बहुत अच्छी बात नहीं है। कुरान यानी कि हदीस ने, रसूल ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने किसी बीवी को तलाक देने की इरादा करता है तो ज़मीन और आसमान कांपने लगता है, थर्राने लगता है। इसलिए फरमाया कि जहाँ तक हो सके, मुमकिन हो सके कि तुम तलाक न दो, बल्कि उसको क्या, निभाने की कोशिश करो। जी बिल्कुल। तुम जो आपस के लोगों में जाओ, दरमियान में जाओ, लोगों को पंचायत बिठाओ, गांव मोहल्ले के बड़े लोगों को, रिश्तेदारों को बिठाओ, तलाक न दो, लेकिन बहालत मजबूरी। ठीक है, जब कोई सूरत नहीं है तो ऐसी सूरत में तलाक दो, लेकिन वो भी एक साथ 3 मत दे दो। ठीक है, मैं उसके लिए पीरियड है, जैसे 1 दे दो, थोड़े दिन बाद
उसके बाद जो कुछ दिनों के बाद अगर वो सुधर जाती है, रास्ते पे आ जाते हैं, दोनों में इत्तेफाक हो जाता है, फिर मिलजुल के रहें वो। जी, आपने कहा वो जो मुद्दा काफी सही है, ये सब महिलाएं ये सब सुन रही आहे. आपण पुन्हा एकदा कल्याणला जाऊया, ज्यांच्याकडे आता माईक आहे. तुमचं नाव सांगा आणि तुम्हाला काय वाटतंय तोंडी 3 तलाकच्या बद्दल. मेरा नाम अर्शिन पठान है और आजकल ये जो न्यूज में चल रहा है कि एक लखनऊ की जो न्यूज आ रही है कि उन्होंने पोस्ट स्पीड से जो तलाक दिया है अपनी बीवी को, तो मेरा कहना यह है कि जो तलाक देने का उन्होंने जो जरिया अपनाया, जो मीडिया उन्होंने अपनाया है पोस्ट स्पीड के जरिए से, वो नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब निकाह की रस्म होती है, जब निकाह होता है तो शौहर और बीवी दोनों भी साथ में होते हैं और शौहर भी जब कबूल है ये 3 बार बोलते हैं तभी निकाह होता है. उसके साथ साथ बीवी को भी कबूल है 3 बार बोलना पड़ता है. तो वैसे ही जैसे तलाक की अगर कोई रीजन से तलाक ले रहे हो तो उसकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए. हाँ, जैसा कि इस्लाम में बताया गया है कि माँ का इतना बड़ा मर्तबा है, अगर वो अपने बेटे को हुक्म दे दे कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो तो उसी वक्त उसको हुक्म है कि वो अपनी बीवी से तलाक ले ले. नहीं मोहतरमा, माँ के कहने पे तलाक नहीं दे सकते. नहीं बहन आप सुन लो. मौलाना जी उनको मैं वापस आता हूँ आपके पास. उनको अपनी बात तो रखने दो. जी 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 जी, आपकी बात पूरी करो, फिर मैं आता हूँ मौलाना जी के पास. तो मेरा कहना यह है कि उसका जो भी रीजन, हाँ जी, जो भी रीजन रहेगा डिवोर्स देने का, तलाक देने का, तो उसको वो अपनी बीवी के सामने रखे कि क्यों, रीजन क्या है इस चीज को देने का, उन्हें छोड़ने का रीजन क्या है. अगर आपके बीच में सुलह नहीं हो रही है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए. जैसे कि अपनी सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जनरली जो लॉ होते हैं कि उन्हें टाइम पीरियड दिया जाता है बोलने के लिए, मतलब उनके सोल्यूशन जो भी उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उन्हें 3 से 6 महीने का जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पे होना चाहिए. और एक बात की मतलब जो तलाक देने की जो जरिया वो अपना रहे कि हाँ वो ओरली बोल रहे, तो उसके पीछे भी कोई उनकी खास वजह होनी चाहिए कि वो क्यों देना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है. और जब अगर आज के जमाने में अगर इंसान को, मतलब आदमी को जनरली मतलब यहाँ पे ऐसा है कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि मर्द और औरत समान माने जा रहे हैं, तो जब ये जो तलाक की रस्म है तो इसमें भी दोनों को इक्वलिटी मिलनी चाहिए. जी, आपकी बात समझ में आई. मौलाना जी आपको एक मुद्दा कहना था, संक्षेप में कहिए, फिर मुझे और एक मोहतरमा जी के पास. जैसे बहन ने कहा कि माँ अगर कहती कि तलाक दे दो तो तलाक दे देना चाहिए. ऐसा इस्लाम में मेरी बहन ऐसा नहीं है कि माँ जो है बिला वजह ये कह दे कि तुम तलाक दे दो तो तलाक दे दो, तुम तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. बल्कि तलाक के लिए, तलाक का हुक्म ये है कि जो उनकी खामियां हैं, जो मजबूरियां हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर हम तलाक, बहुत मजबूरी की हालत में तलाक देना इस्लाम ने कहा है कि तुम तलाक दो, वो भी एक साथ 3 मत दे दो, बल्कि पहले 1-2. अगर उनकी माँ उन्हें कोई वजह से, मतलब कोई रीजन से उन्हें कह रही है, अपने बेटे को कह रही है, तो फिर नहीं बहन, नहीं, माँ के कहने पे या बाप के कहने पे तलाक नहीं दे सकते मेरी बहन. माँ का एहतराम अपनी जगह है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है. माँ जो है बहुत अहम शख्सियत. मौलाना जी शायद उनके पहचान में किसी का कुछ अनुभव होगा, वो अनुभव को लेकर के शायद वो कुछ कह रही होगी. ठीक है, अगर वो जो हाथ के बुनियाद पर कह रही है. नहीं, आपने कहा कुरान शरीफ में ऐसा नहीं लिखा है, तो ठीक है. हम और जो मैडम बैठी है वहां पर मोहतरमा जी के पास जाते हैं. आपके बगल में जो बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपका मानना है ये 3 तलाक के बारे में, और फिर मैं जाऊंगा रजिया पठान जी के पास और हसीना जी के पास. जी बोलिए. जी, मेरा नाम डॉक्टर शेख शाइस्ता ज़मीर है. अभी जो ये डिबेट चल रहा है, मुद्दा चल रहा है कि 3 तलाक जो है, तो एक्चुअली ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है. 3 तलाक एक साथ वाक़ई होती नहीं है. एक्चुअली किसी इंसान ने गुस्से की हालत में, नशे की हालत में अगर 3 तलाक दे भी दी तो वाक़ई नहीं होती है, वो एक ही तलाक मानी जाती है. इस्लाम ने टाइम पीरियड दिया है रुजू करने का. अगर 50 बार भी कही जाए तब भी एक ही तलाक दी जाती है और 2 बार और मौका बाकी रहता है. गलत सोचने समझने का. मौलाना जी, मैं इतना ही हक एक औरत को भी है अगर वो अपने शौहर के साथ ना रहना चाहे. जी हाँ, 3 तलाक होती ही नहीं है. 3 बार भी कहेगा तब भी 1 तलाक होती है. 3 महीने की मुद्दत दी जाती है, फिर रुजू किया जा सकता है. अगर गुस्से की हालत में सपोज तलाक कह दी जाए तो वो तलाक एक ही मानी जाती है, 2 रिमेनिंग रहती है, 2 रह जाती है. और उसको फिर अगर फिर हो सकता है नशे की हालत में कहा गया हो या गुस्से की हालत में कहा गया हो और बाद में उसको मतलब अगर वो रुजू करना चाहे तो इस्लाम इसकी पूरी इजाजत देता है. मोहतरमा जी शायद आपने थोड़ा सा कुछ मेरे कहने से थोड़ा कुछ अलग समझ लिया. मेरे कहने का 3 तलाक का मतलब बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है कि इस्लाम हमको मौका देता है. जी
नहीं, आपकी बात समझ में आई, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन मुझे ये हाँ, कहना था कि 3 तलाक यानी ये जो एक साथ गलती 3 तो हर बार। किसी से होती है, अगर गुस्से में किसी ने कह दिया कि तलाक तो जी हाँ जी, नहीं, मैं हमें- वापस हमारे वापस पास आता चांस होते हूँ हैं, आप तीन मोहतरमा बार जी, मैं होते वापस हैं। आता हूँ आपके अगर पास। सब मौलाना जी झगड़े संक्षेप में में कभी कहिए, फिर आप मुझे किसी- रजिया जी के मैं पास कह रहा जाना। हूँ, जैसे नहीं, बहन ने तो ये कहा मौका कि रहता- आपने ये कहा कि जैसे नशे में दे दिया तलाक तो वो तलाक नहीं होता है, और 50 बार भी कह दिया तो तलाक नहीं होता है। मसला ये है कि नशे की हालत में जब वो तलाक देता है तो उस वक्त तलाक नहीं होता आपके बकौल। अगर वो नशे की हालत में है तो बीवी के बजाय माँ को क्यों नहीं जाके कहता कि तुझको तलाक देता हूँ? माँ ठीक को है। क्यों नहीं कहता? कहने के नहीं, बाद माँ बस को ये हो क्यों नहीं? सकता माँ के है, पास मियाँ क्यों नहीं बीवी जाता है फिर वो? आपस में वापस माँ के आ पास जाते तो नहीं जाता सोने के लिए, माँ को तलाक नहीं बोलता है, बीवी ही मौलाना- समझ के बहुत तलाक अच्छी नहीं चीज़ देता है, है। इसको तो और अच्छी इसलिए तरीके से तलाक लेना जो है चाहे चाहिए एक कि इतने बार मजलिस मौके में- मिल रहे हैं, नहीं, तुरंत कोई अलग ये नहीं गैर हो रहा मुकल्लिदों है। का गैर मुकल्लिदों का ये मसला है, ये अहले हदीसों का और गैर मुकल्लिदों इसके- का इसका है। knowledge- हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफी में हमारे यहाँ जो 3 तलाक चाहे एक मजलिस में दे चाहे वो जी। 3 बार दे, तो दोनों सूरत में तलाक हो जाता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आई, लेकिन फिर भी आप बीच में ऐसा कह रहे थे कि एक साथ 3 बार बोल के तलाक नहीं हो सकता, उसे कुछ समय देना चाहिए। रजिया जी, बिल्कुल हो जाता है, एक साथ भी बोलेंगे तलाक हो जाएगा, और 3 मजलिस में, चूंकि हुक्म ये है कि तलाक एक साथ मत दो। ठीक है, इसलिए हाँ। ताकि बाकी आगे समझौता हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, मैं समझौता वही हो मैं जाए। आपसे चाहता हूँ। रजिया जी, तुम्हें ऐकता है सगळं? हाँ, आगे समझौते की गुंजाइश है, बिल्कुल है। नहीं, मैं मोहतरमा जी, मैं आपके पास बाद में दोबारा आता हूँ। रजिया जी बोला। से वापस आ सकते हैं अपने problem solve अर्शीन कर सकते जे हैं। म्हणाले ना, अर्शीनचा पहिला मुद्दा जो होता तो बरोबर होता की तलाकची जी पद्धत वापरतायत मुस्लिम पुरुष आता, हो. की फोनवर तलाक किंवा मेलनी तलाक असं जे देत आहेत ती चुकीची आहे. पण दुसरा मुद्दा त्या ज्या म्हणतायत ना की आईनी सांगितलं तर तलाक देता येईल असं जे ते म्हणतायत, तर त्याच्यात मौलाना साहेब तसं म्हणतायत की तसं तो करणार शकत नाही नाही. वगैरे, असं जायज नाहीये ते म्हणतायत. पण प्रश्न इथे आता खरा असा येतो हा. की मी पुन्हा पुन्हा म्हणाले की धर्मग्रंथ काय म्हणतात हो. आणि वास्तव काय आहे, बरोबर. हे मौलाना साहेब किंवा हे धर्म मार्तंड जे आहेत ना, त्यांना मुस्लिम बाईचं जमिनीवरचं दुःख बघायचं नाहीये, फक्त धर्मचर्चा. अरे त्या जिवंत बाईचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे, त्याची यांना काही पडलेली नाहीये. फक्त या पुस्तकात काय सांगितलंय, त्या पुस्तकात काय सांगितलंय, त्या पुस्तकात काय सांगितलेलं आहे, फक्त त्याच्यावर त्यांना चर्चा ठेवायची असते, जमिनीवर आणायची नसते. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी की म्हणून मग कायद्याचा प्रश्न काय येतो, अर्शीन जे म्हणाली ना की आईच्या आनंदासाठी, म्हणजे आई म्हणाली म्हणून तलाक देणं, भारतातला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा असे सगळे तलाक जायज मानतो. नशे में दिया गया तलाक, नींद में दिया गया तलाक, किसी और की खुशी के लिए दिया गया तलाक, गुस्से में दिया गया तलाक, हे भारतीय मुस्लिम पर्सनला सगळे जायज मानतो. बर. आणि बिलकुल. त्याच्यामुळे ती अर्शीन जी म्हणतीये नींद में ते नहीं, या अर्थाने नशे में. बरोबर आहे की कायद्याने दिलेली आहे परमिशन त्यांना तशी. नींद में आणि नहीं, त्याच्यामुळे भारतीय मुस्लिम पर्सनलला जो आहे व्यक्तिगत कायदा जो आहे भारतातला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा, तो ही सगळी परमिशन देतो. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, हे गोंधळ काय घालतात माहितीये का, पुरुषाला तलाकचा हक्क आहे, मग बाईला पण खुलाचा हक्क आहे. त्याच्यामध्ये जमीन आसमानचं अंतर आहे. पुरुष एकाच वेळेला तलाक 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 म्हणून देऊ शकतो, बाईला अर्ज करावी अधिकार नाही. लागतात हो. खुला पाहिजे म्हणून. शेवटी पुरुषच देणार. पुरुषांनी जर नाही दिला खुला तर ती काही करू शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे खुला नाही, आणि खुला- तलाक मध्ये फरक आहे. शेवटी तलाकचाही हक्क त्यालाच आहे आणि खुला देण्याचाही हक्क त्याला आहे. बाई फक्त मागू शकते. त्याच्यामुळे हे जे खुला का ग्लॅमराईज आपण करतात विचारूया. ना की बाईला पण खुलाचा हक्क आहे, बाईला पण खुलाचा जी. हक्क आहे, मौलाना बाई जी. मागू शकते. बरोबर. आणि त्याच्यामुळे रजिया जी- हे जे आहे हो. की त्यामुळे चर्चा जी आहे ना जमिनीवरची व्हायला पाहिजे. बरोबर आहे. आणि रजिया जी, मी भारतातला तेच मुस्लिम विचारतो व्यक्तिगत कायदा काय करतो त्याच्यावर व्हायला पाहिजे. रजिया जी, या आपण- सगळ्या गोष्टी भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये आहेत. निश्चित. रजिया जी, आणि आपण तेच त्याच्यामुळे विचारूयात त्यांना. काय मौलाना जी- डॉक्टर शाहिस्ता जे म्हणतायत ना, हो. रजिया जी, तुमचा मुद्दा लक्षात आला आणि तुम्ही जो प्रश्न विचारलात ना तोच आपण मौलाना जींना विचारूया. मौलाना जी, आपने शुरुआत में कहा कि इस्लाम ये एक अकेला ऐसा इस धरती का कानून है जो हमेशा
शुरुआत से आज के तारीख तक जिसने मर्द और महिला को यानी स्त्री और पुरुष को एक समान का दर्जा दिया है। तो अभी रजिया जी का कहना है कि आज की जमीनी की परिस्थिति कुछ हालत और है। जो महिला को आप तलाक देते हैं यानी जो भी मर्द अपने पत्नी को तलाक देता है वो उसको खाने के लाले पड़ते हैं। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती, उसको आगे जाकर के क्या करना उसे कुछ ये नहीं होता, उसके घर वाले मायके वाले उसको लेते नहीं है। इस हालत में सिर्फ आप धर्म ग्रंथों का दाखिला देके मुझे पसंद नहीं है, मेरे बीबी मेरे लिए कुछ नहीं करते करके तलाक देके वो बेचारी का आगे होगा क्या? नहीं, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि खुला का औरत को हक है। अगर मर्द जुल्म करता है या उसके अंदर और कुछ कमी है, शराबी है, जुआरी है, बदकार है, बदचलन है, यानी उनके अंदर दुनिया की बुराइयां हैं, औरत जो उसको पसंद नहीं करती, वो चाहती कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, तो वो जो है खुला के लिए वो कहे कि हमको तुम खुला दे दो जी, तुम हमको छोड़ दो जी। और अगर वो नहीं छोड़ता है तो काजी के पास जाए, वो फिस्के निकाह का ऐलान करता है काजी। उनके सुनने के बाद इस्लाम में बड़े एकदम बहुत साफ एकदम और बहुत वाज़ेह कानून बनाया है। अब रहा सवाल कि तलाक के बाद वो खाएगी क्या, गरीब है, तो इस्लाम ने उसके लिए निज़ाम बनाया। हमारे यहाँ बैतुल माल है, बैतुल माल का निज़ाम है, वहाँ ज़कात, सदकात, खैरात वहाँ जमा होता है। हम रमज़ान में भी निकालते हैं, रमज़ान के अलावा हम बहुत सारे इदारे हमारे हैं लेकिन ऐसे जो उनकी मदद करते हैं, उनको खाने पीने का, उनको हर चीज़ का, जब तक कि उसका दूसरा कोई जरिया ना बन जाए। लेकिन मौलाना जी जो आपने बात कही ये शायद हदीस में लिखी होगी या कुरान में लिखी होगी, लेकिन रजिया जी का यही बार बार कहना है या उनका यही बार बार प्रश्न है कि आप ये पूरा जमीनी हकीकत है क्या इसमें सच में सही मायने में 100% सभी लोग अमल करते हैं इसके ऊपर? शायद नहीं करते, इसीलिए तो उनका इसको विरोध है। हसीना जी बैतुल माल है हमारे यहाँ, और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे इदारे हैं जो लोगों को हर तरह की मदद करते हैं। हमारे बंबई शहर के अंदर है, मैं आपको गिना दूंगा, नाम गिना दूं। हम लेंगे ना, ऐसे भी कुछ उदाहरण लेंगे। हसीना जी आप चर्चा सुन रही है, जैसे कि अभी मौलाना जी ने कहा और रजिया पटेल ने कहा, आपका क्या कहना है ये बाकी भी मोहतरमा जी ने जो कहा उसके बारे में? मिलिंद, पहला तो मुझे लगता है कि ये आपने जो मुद्दा रखा है उसको एक समझने की जरूरत है कि ये मुद्दा जो है कि ये ट्रिपल तलाक ये जो हो रहा है उसके विरोध में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, है ना जी। तो ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि मुसलमान महिलाएं जो है वो बार बार अपने हक की बात कर रही है, अधिकार की बात कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रही है, क्योंकि इस्लाम और कानून जो है वो दोनों अपने आप में एक अलहदा चीज है, अलग चीज है, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। कि जो लोग सारा बानो जिसने याचिका फाइल की, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुरान में और ईमान में और खुदा में उसका यकीन नहीं है, वो उसको यकीन करती है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो हुआ कि उसको जिस तरीके से तलाक देके घर से निकाला गया या उसको जो एक वन साइड उसके बारे में बात की गई कि उसको कोई किसी भी तरीके का हक नहीं मिला, वो उसके खिलाफ बोल रही है। तो ये जो आपके पैनल में जो नूरी साहब और जो बाकी जो बहनें बैठी हैं उनको ये समझने की जरूरत है, और जो साथी यहाँ पे जो ऑडियंस आपके देख रहे हैं जी। दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर मीडिया में जब आप किसी भी उलेमा को बुलाते हैं तो वो या ये बेचारे उलेमा का एक ही काम होता है कि इस्लाम क्या कहता है, और ये कोई नई बात नहीं है। हर धर्मगुरु जो है वो अपना काम ऐसे ही करता है जी। पर ये बात यकीन मान लेना चाहिए कि हर धर्मगुरु जो है वो औरतों के हकों के बारे में उनकी कोई भी संवेदनशीलता नहीं है, वो कोई भी बराबरी का सोच रखते नहीं है। तीसरा मुद्दा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नूरी साहब कहते हैं कि तलाक के बाद में हमारे यहाँ पे ज़कात है और माल जो ज़कात मिला जाता है, जो उन्हें अलग अलग तरीके से मदद मिलती है, ये सच नहीं है नूरी साहब। मैं बॉम्बे शहर से हूँ, हम लोग उस पे मैडम काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उस पे बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए जी। ऐसे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मुसलमान औरतें जिन्हें तलाक मिली है या जिनके शौहर ने उन्हें निकाल दिया, छोड़ दिया, वो वहाँ जाकर अपना कुछ उनके लिए किसी ने मदद की, कोई ऐसी
ऐसी जमातें या कोई ऐसी मजहबी कोई प्लेसेस नहीं है जहाँ पे उनको कोई मदद मिली है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल एक अपने आप में उतनी सच बात नहीं है। बिल्कुल सच है हम जो कह रहे हैं, हम आपको नाम गिना देंगे। मिलिंद मुझे लगता है कि जो रजिया भी कह रही है इस मुद्दे को थोड़ा ध्यान से, कि यहाँ पर किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी की ख्वाहिश को बरकरार रखने का जो एक तरीका है तलाक देने का जी यहाँ पर उसका कानून उसको सपोर्ट करता है जी, यहाँ पर उसको पर्सनल लॉ सपोर्ट करता है। और हम औरतों के संगठन जो महिला आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो साथी ग्रुप्स है, हमारी मांग क्या है? हम ये नहीं कहते हैं कि कौन सा कि मुस्लिम कानून में ये बदलाव होना चाहिए या मुसलमान कानून में जो अच्छी चीजें नहीं है उसको नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर एक पूरा मुद्दा है कि यहाँ पर हिंदू कोड बिल में हिंदू औरतों को बराबर का अधिकार नहीं मिला है, पारसी महिलाओं को नहीं मिला है, क्रिश्चियन महिलाओं को नहीं मिला है, और ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो इस पर्सनल लॉ में उनको नकारा गया है, उनके अधिकार। हसीना जी, मैं आपकी बात में समझ रहा हूँ, आपने अच्छे मुद्दे रखे हैं मौलाना जी। इन्होंने जो सवाल उठाया है उसे जोड़ के मेरा एक सवाल आपसे है और फिर मैं आखिरकार रजिया जी के पास जाऊंगा। इन्होंने जैसा कि कहा कि जैसे आपने कहा कि आप कई सारे उदाहरण गिना सकते हैं, अभी जैसे कि हसीना जी ने भी कहा कि वो भी कई सारे उदाहरण गिना सकती है। इस दोनों के बीच में कोई रास्ता निकल सकता है कि नहीं आखिरकार? क्या आप मुंबई के मौलाना मिलके एक ऐसा कोई ठिकान बता सकते हैं कि ऐसी अगर कोई पीड़ित महिला है जिसको कोई मिला नहीं मुआवजा, वो सीधा इस संगठन के पास जाए या ये व्यक्ति के पास जाए और उसको कुछ मदद मिल सके? बिल्कुल बता रहे हैं हम आपको। पहली बात तो हमारी बहन ये कह रही कि मतलब अपना अधिकार मांगना कुरान हदीस के मुखालफत नहीं है। जाहिर सी बात है, उसके लिए आप कोर्ट गई तो इस्लाम के मुखालफत में तो गई आप। कुरान तो ये कहता है, हदीस तो ये कहता है और फ़िक़ही मसाइल तो ये कहते हैं कि भाई तलाक हो गया, उसको ख़त्म बात हो गई। समानता और इज्जत का यहाँ तक सवाल है। नहीं, बिल्कुल देश का कानून अलग है, कुरान का कानून, हदीस का कानून अलग है। नहीं, देश का कानून अलग है, देश का कानून देश का कानून अलग है, मजहब का कानून अलग है। मजहब जो है, कुरान और हदीस जो है वो अलग चीज है। आप जब कुरान के खिलाफ आप गई, हदीस के खिलाफ आप गई, इस्लाम तो ये कहता है कि उसने तलाक दे दिया आपको तो वो तलाक हो गया। नहीं मौलाना जी, अब उनकी बीवी नहीं रही, वो आपका शौहर नहीं रहा, आप इलादा हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब रहा सवाल ये है, मुखालफत तो वहाँ हो गई, आप बोले मुखालफत नहीं हो रही। दूसरी बात, आपके साथ जितनी भी संगठनाएं हैं वो आरएसएस की संगठनाएं हैं, आपको मदद कर रही हैं। मौलाना जी, हम दूसरे विषय की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा मौलाना जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। उसमें लड़े मौलाना जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। ये मुन्नी साहब, आपने बहुत गलत इल्जाम लगाए हैं। हसीना जी, इतनी संगठन आप नाम दे दे। नहीं मौलाना जी, आपका समय खत्म हुआ, माफ कीजिए मुझे। रजिया जी, तुमच्याकडे फक्त 1 मिनिट आहे, या सगळ्या प्रश्नावर बोला। सवाल मदद करने का माहिम दरगाह चले जाइए। माहिम दरगाह में हमेशा जो है वहाँ राशन के जो है हर बेवा के लिए, हर उसके लिए माहिम दरगाह शरीफ से जो है वहाँ जो है वो उनके जो है गुजारा के लिए होता है। ठीक है रजिया जी, तुमच्याकडे शेवटचं 1 मिनिट आहे। अभी चले जाओ, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल रजिया जी, शेवटचं 1 मिनिट आहे तुमच्याकडे। याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या की मुस्लिम महिला या भारताच्या नागरिक आहेत, त्यांना भारताच्या घटनेप्रमाणे त्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले पाहिजे, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम स्त्रिया सुद्धा माणूस आहेत आणि त्यांना त्यांचा मानवी हक्क आणि इंसानी हुकूक आणि न्याय त्यांना मिळालाच पाहिजे। आणि हे जे असं म्हणत असतील की धर्म असं सांगत नाही, धर्म तसं सांगत नाही, धर्म काही मानवता नाही असं सांगत नाही, अनेक इस्लामिक देशांनी कायदे बदललेले आहेत। नूरी साहेब जे म्हणतात की बदलता येऊ शकत नाही, याला काही आधार नाही। ठीक है रजिया जी, तुमचा मौलाना जी, आपका समय, मौलाना जी मुझे माफी दीजिए लेकिन आपका समय तकरीबन खत्म हो चुका है, यानी पूरे प्रोग्राम का ही समय खत्म हो चुका है, हम काफी आगे चले गए हैं। लेकिन सगळ्यात शेवटी असं आहे ना की प्रत्येक जण हा माणूस आहे, स्त्री आहे म्हणजे ती काही माणूस नाही का हो, ती पण माणूसच आहे ना। आणि जर का मौलानाजींसारखे सगळेच मुस्लिम धर्मगुरू असा दावा करत असतील की पुरुषाप्रमाणेच महिलेला सुद्धा समान अधिकार आहे, तर एखाद्या पुरुषाने आपल्या पत्नीला जर का घरी जा, चालती हो घराबाहेर पड म्हणून सांगितलं, तिच्या जेवण्या खाण्याचा विचार करायला त्या पुरुषाने वेळ नको द्यायला, त्याने त्याची काळजी नको घ्यायला? एक माणूस म्हणून तरी या सगळ्या विषयाकडे बदलत्या काळानुसार, परिस्थितीनुसार आपण सगळे पाहणार आहोत का नाही? बदललं तरच पुढे जाता येतं।
आपण सगळ्या मान्यवरांनी वेळ दिला. आपल्याला वेळ थोडासा कमी पडला, पण पुढच्या काही दिवसात या विषयावर सविस्तर चर्चा होत राहील. आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. मोहतरमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. माझा विशेषमध्ये आज इथेच थांबूयात. पाहत राहा ABP माझा.